ममता बनर्जी एक प्रकार से इनको आतंकवादी कहा जाए, पश्चिम बंगाल संभाल लें, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ आती हैं तो हम साधु संत जो है, तो जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा जल छिड़कवा करके और पवित्रीकरण कराएं। उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में कुछ दिन पहले देखा गया कि वहां हिंदू पलायन करने को मजबूर था। मुसलमानों ने कह दिया था कि यहाँ हिंदुओं की बारात नहीं निकलने देंगे। जगतगुरु स्वामी परमहंस आचार्य जी हैं। हम बात करेंगे इस बार बीजेपी बार बार राम मंदिर भी भव्य बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी। इस वक्त संत समाज किसके साथ? देखिए, संत समाज जो है देश के साथ में है, क्योंकि संन्यास का मतलब है कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की स्थापना किया है, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, कोई जातिवाद, कोई परिवारवाद, कोई तुष्टीकरण की राजनीति करती थीं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब संत समाज की ओर से हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने एक दुर्भावनापूर्ण राजनीति को हटा करके, जो राजनीति का दिशा और दशा दोनों बिगड़ चुकी थी, राष्ट्रवाद की स्थापना किया है। तो इसलिए मोदी जी के राष्ट्रवाद से हम लोग प्रभावित हैं और हम सब लोग जो है तो भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, क्योंकि योगी और मोदी के नेतृत्व में प्रदेश और देश सुरक्षित है। विपक्ष बार बार कहता है कि बीजेपी जाति की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, क्या मानते हैं? यह विपक्ष का काम है झूठ बोलना और भ्रम फैलाना, क्योंकि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। आज करोड़ों बेघरों को, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जो वर्षा होती थी तो ठुठुरते थे, आज उनको मोदी जी ने पक्का मकान दे दिया है। करोड़ों लोगों को जो है गैस सिलेंडर दे दिया है। करोड़ों लोगों को जिनके घर में शौचालय नहीं था, शौचालय सरकारी पैसे से। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान में मैं चैलेंज करता हूं कि अगर दूसरा कोई सत्ता में होता तो आधा से ज़्यादा जनता मर चुकी होती। आज तमाम विकसित राष्ट्रों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो वहाँ मृत्यु दर भारत से ज़्यादा है। इसलिए ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व का वो है कि इस भयानक आपदा में भी देश को किस तरह से उन्होंने संभाला, बचाया। और फ्री में 2 साल से जो गरीबों को घर घर राशन बांटा जा रहा है, लोग महंगाई की बात कर रहे हैं तो फ्री में घर घर राशन जा रहा है। इसलिए योगी और मोदी के अलावा जो है बाकी जितनी भी सत्ता विरोधी पार्टियां हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रही हैं, भ्रम फैला रही हैं, चाह रही किसी तरह से लोगों का जो है तो दिमाग डाइवर्ट हो और भाजपा से लोग नाखुश हों और इनको वोट दें। लेकिन जनता आप जान चुकी है, और जनता जो है, अब हमने तो कई लोगों से बात किया, उनका कहना है हमें जनप्रतिनिधि नहीं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और योगी मोदी को देख करके हम वोट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, देश हित में योगी और मोदी काम कर रहे हैं, इसलिए योगी मोदी को देख करके ही वोट देना चाहिए। अन्य जितनी पार्टियाँ जो दग्गावादी पार्टी हैं, जिस तरह से उधर टीएमसी जो है, तो 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित हुआ नहीं कि वहाँ के रोहिंग्या आतंकवादी जो है, जिनको ममता बनर्जी ने नेशनलिटी दे रखा है, 3 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का मर्डर किया गया, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, घर लूटा गया। ये मतलब वहाँ के राज्यपाल जब गए तो जो वहाँ से पलायन कर चुके थे वो रो के कह रहे थे कि क्या बिना इस्लाम कबूल किए जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, कहाँ सर्वधर्म समभाव है, कहाँ सेकुलरिज्म है? यह सिर्फ वहीं है जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में हो जा रहा है वहाँ ये सब नहीं चल रहा है, वहाँ सिर्फ वो सरिया कानून चलता है। आज भी, आज इसी उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में कुछ दिन पहले देखा गया कि वहाँ हिंदू पलायन करने को मजबूर था। मुसलमानों ने कह दिया था कि यहाँ हिंदुओं की बारात नहीं निकलने देंगे। और एक नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जहाँ जो है मुसलमान बहुसंख्यक हो जा रहा है, उसका व्यवहार उसी तरह हो रहा है जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों का वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए चूँकि हिंदू जो है चींटी को भी बचा के चलता है, उदारवादी है। हिंदू तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है, लेकिन अन्य जो मजहबी हैं, अन्य जो पंथ के लोग हैं, वो हिंदू के अस्तित्व को मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े हैं। और ये तो मोदी जी आ गए तो हिंदू बच गया, नहीं तो हिंदू नाम का प्रजाति इतिहास के पन्नों में खोजने पर न मिलती। और अब जो है तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है, तो कम से कम हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को वोट देने का राइट नहीं है, तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का भी वोट देने का राइट खत्म होना चाहिए। ममता बनर्जी वाराणसी में अखिलेश यादव के समर्थन में खड़ी हो रही हैं और जनसभाएं और जनसंपर्क भी करेंगी, किस तरीके से?
ममता बनर्जी को अगर हम लोग राजनीतिक गंदगी कहें तो ये अच्छा रहेगा। ये कचरा हैं देश के लिए, और ये इस तरह से देश विरोधी कचरे हैं जिनका साफ होना बहुत ज़रूरी है। और ममता बनर्जी एक प्रकार से इनको आतंकवादी कहा जाए, क्योंकि जिसने तमाम रोहिंग्या मुसलमानों को जिसने नेशनलिटी दे रखा है, तमाम घुसपैठियों को नेशनलिटी दे दिया है, और यहाँ निर्दोष जनता जिनके द्वारा मारी जा रही है और ये आँख बंद करके वहाँ बैठी है। पहले अब जाके पश्चिम बंगाल संभाल लें, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ आती हैं तो हम साधु संत जो है, तो जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा जल छिड़कवा करके और पवित्रीकरण कराएंगे। हिजाब का मामला पूरे देश में उठ रहा है, संत समाज इसको किस तरीके से देखता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे मिलिट्री है और पुलिस है, बच्चों की पढ़ाई है, इसमें जो ड्रेस निश्चित है। अब मिलिट्री में कोई कहे हम भगवा पहन के जाएंगे, कोई कहे हम टोपी लगा के जाएंगे, तो ये व्यवस्था बिगाड़ने का एक षड्यंत्र है। और ये हिजाब का जो मैटर है, इसके पीछे पीएफआई और सीएफआई का हाथ है। और पीएफआई सीएफआई किसके इशारे पर काम कर रहा है? चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का जो है तो बड़ी तेज़ी से जो कद बढ़ा है, ये चाइना और पाकिस्तान को पच नहीं रहा है। तो उन लोगों ने पीएफआई सीएफआई जो है, जो आतंकवादी संगठन अपने भारत में हैं, बढ़ रहे हैं, तो इनके द्वारा कहीं न कहीं से ये एक व्यवस्था बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चूँकि मोदी जी ने जब से ट्रिपल तलाक ख़त्म किया था, तो जो पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको लगा कि अगर देश हित में कोई काम कर रहा है तो योगी और मोदी कर रहे हैं। तो जैसे वो काम करने की उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम महिलाओं का वोट जो है तो कहीं भाजपा में आ जाए, तो उनको कहीं न कहीं से भ्रम में डालने के लिए ये हिजाब का मैटर उछाला गया कि जिससे मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट न दें। ये सुनियोजित तरीके से ये तैयार किया गया एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और सरकार को चाहिए कि पीएफआई सीएफआई की जांच हो, उनकी सारी संपत्ति जब्त करके और उनके ऊपर सख्त उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। तो इस बार हमारे साथ स्वामी जुड़े हुए थे, जिनका कहना इस बार संत समाज पूरे बीजेपी के साथ है। वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।